सो हेलो। आज अपन देखो स्टार्ट करते हैं एजेंटिक एआई का एक प्रोजेक्ट। ठीक है। मतलब बेसिकली जैसे मल्टीपल एजेंट्स कैसे वर्क करता है और मल्टीपल एजेंट्स एजेंट्स क्या होते हैं वो भी हम देखेंगे। वो सारा एकदम बेसिक लेवल पे समझाऊंगा, जैसे क्या है कि एकदम ग्रैनुलर लेवल पे हर किसी को समझ आए कि एजेंटिक एआई है क्या है, क्योंकि हाइप इतनी क्रिएट हो चुकी है कि एजेंटिक एआई है वो है नथिंग। आप इफ एल्स करके भी लिख सकते हो, है ना। बस एजेंटिक एआई का फायदा ये होता है कि एक तरीके से ऑर्केस्ट्रेशन है जो उसको कंट्रोल कर रहा है कि कौन सा एजेंट किस पे वर्क करेगा। ठीक है, उस पर भी हम आते हैं। तो आज हम क्या बनेंगे, ये मेडिकल चैटबॉट। और सरप्राइजली इस प्रोजेक्ट में सारा कोड आई हैव नॉट रिटन, मैंने कुछ भी कोड नहीं लिखा है। कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी। सब यू कैन से एआई से लिखवाया, बट मैं वो वीडियो के लास्ट में बताऊंगा कैसे लिखवाया। ठीक है, उसके लिए पूरी वीडियो देखें। तो ये सब डायग्राम सब कुछ सब एआई से बना है। ठीक है। तो पहले हम ऐसा करते हैं, सिंपल फ्लो समझ लेते हैं, फिर हम आएंगे कि एजेंट्स क्या होते हैं। जैसे इसका ये बेसिक फ्लो है कि यूज़र ने हमको इनपुट दिया, या तो इमेज भी अपलोड हो सकती है और टेक्स्ट भी हो सकता है। यदि पहले हम समझ लेते हैं टेक्स्ट है सिर्फ, टेक्स्ट में फिर इमरजेंसी कीवर्ड वगैरह है कि नहीं, फिर मेडिकल क्वेश्चंस है कि नहीं। तो मेडिकल क्वेश्चंस है तो फिर उस हिसाब से गाइडेंस, लोकेशन फाइंडर, इन्फो, वॉइस प्रोसेसिंग, अपॉइंटमेंट हेल्पर। यदि इमरजेंसी है तो ट्विलो, ट्विलो से हम डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं, मतलब हमारे पास डायरेक्ट कॉल आ सकती है। ठीक है। अब इमेज की बात आती है, इमेज के लिए मैंने यूज़ किया लावा। ये सब मैं ओलामा से चला रहा हूँ अपने लोकल में। ठीक है। मैड गामा 7 बिलियन और लावा 7 बिलियन। ठीक है, ये सारे अपने ओलामा के थ्रू लोकल में चल रहे हैं। और आप चाहते हो तो मैं ए डब्ल्यू एस के API के थ्रू भी बता सकता हूँ, वो कमेंट करना, तो मैं नेक्स्ट प्रोजेक्ट में ए डब्ल्यू एस के APIs के थ्रू सारा ये इनको रिप्लेस कर देंगे, विजन मॉडल को और सिंपल LLM मॉडल्स को, या SLM यूज़ कर सकते हैं हम। ठीक है। तो ये तो हो गया भाई अपना पूरा प्रोजेक्ट, AI मेडिकल कंसल्टिंग। ठीक है। तो अब पहले अपन थोड़ा सा वो समझ लेते हैं कि एजेंट्स वर्क कैसे करते हैं। तो जैसे अब मान लो मैं एजेंट्स यूज़ ना करूँ, तो फिर मेरे को क्या करना पड़ेगा। जैसे यूज़र से इनपुट आया, यूज़र ने इनपुट दिया कुछ कि जैसे आई हैव एन एसिडिटी प्रॉब्लम, लेट्स सपोज ऐसे दिया उसने। क्या करना पड़ेगा, बाई चांस हम एजेंट्स यूज़ नहीं करते तो हमको ये सब टेक्स्ट पार्स करना पड़ेगा कि भाई ये इसमें एसिडिटी प्रॉब्लम है, तो हमको मेडिकल काउंसलिंग वाला फंक्शन कॉल करना है। ठीक है। और यदि कुछ इमरजेंसी कीवर्ड्स है तो हमको इमरजेंसी कॉल वाला कॉल करना है। तो फिर हमको सारे रेगेक्स पैटर्न और रूल बेस्ड लिखने पड़ेंगे। ठीक है। बट अब एजेंट से क्या फ़ायदा होता है, फ़ायदा हो रहा है इसमें हम जैसे लैंगचिन यूज़ कर रहे हैं, लैंगचिन फिर इन्फॉर्म। ठीक है, उसमें क्या हम एक LLM यूज़ कर रहे हैं। तो लैंगचिन LLM यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें हम अभी तो जैसे ओपन एआई का की यूज़ कर रहे हैं ऑर्केस्ट्रेशन के लिए। इसको भी हम, आप चाहो तो इसको भी हम रिप्लेस कर देंगे AWS और या ग्रॉक से। ग्रॉक का तो फ्री में ही है। ठीक है। तो अब क्या करते हैं, जैसे मैंने अपने यूज़र इनपुट दिया कि आई हैव एसिडिटी प्रॉब्लम। इससे क्या होगा कि जो ओपन एआई है ना, पहले उसको एनालिसिस करेगा कि भाई एसिडिटी प्रॉब्लम है, और उसके पास उसको हमने ऑलरेडी एक प्रॉम्प्ट दे रखा है, वो मैं दिखाऊंगा। अब तो प्रॉम्प्ट में क्या हमने बता रखा है, हमारे पास क्या क्या टूल्स है कि भाई कंसल्टिंग टूल्स है, अपॉइंटमेंट टूल्स है, या इमरजेंसी कॉल टूल्स है। तो वो एनालिसिस करेगा कि ये प्रॉब्लम है एसिडिटी की, तो मतलब हमको मेडिकल काउंसलिंग वाले पे जाना चाहिए। तो वो इस टूल को कॉल करेगा और इसका जो भी रेस्पॉन्स होगा उसको रीडिफाइन करके फ्रंट एंड पे दे देगा। तो अब इससे क्या फ़ायदा हुआ कि हमको रेगेक्स और ये सारे हमको खुद नहीं करने पड़ रहे। अब जो अपना LLM है वो डिसाइड कर रहा है कि इसको किस टूल को देना है, और खुद हिसाब से अब क्या होता है, जैसे अब हम कब तक रूल्स लिखेंगे, क्योंकि अभी एसिडिटी प्रॉब्लम है, मान लो यूज़र ने कुछ चेंज कर दिया, तो हम रूल्स कितने भी बना सकते हैं, रेगेक्स बना सकते हैं, बट वो करना कहीं डेफिनेट होंगे, इनडेफिनेट नहीं हो सकते ना। तो उसके लिए
एजेंटिक है द मोस्ट कॉमन यूज सॉल्यूशन, ठीक है, क्योंकि ये हमने मतलब व्हेन आई हैव स्टार्टेड कोडिंग ना, तो वहाँ पे हम क्या लिखते थे, पूरा रूल बेस्ड एनएलपी लिखते थे कि यदि ये हुआ तो ऐसे करना, ऐसा हुआ तो ऐसे करना। बट अब वो सब चीज़ें चेंज हो गई है बिकॉज ऑफ दिस ऑर्केस्ट्रेशन, ठीक है। तो हम अब ऐसे करते हैं, सीधा प्रोजेक्ट्स पे आते हैं। यदि और डिटेल में चाहिए, एकदम ग्रेनुलर लेवल पे कोडिंग चाहिए कि मतलब एक खुद का हम एजेंट्स बनाए और चेक करें वो कैसे काम करता है ना, खुद का मतलब पूरी क्लासेस लिखे, तो वो भी हम कर सकते हैं, कमेंट करना तो वो वीडियो भी मैं बना दूंगा, ठीक है। एकदम बेसिक से समझेंगे। देखो मैं कृष्ण नायक जैसा लग रहा हूँ बट हूँ नहीं, क्या बोला तूने? शक्ल से थोड़ा लग रहा हूँ बट हूँ नहीं। तो हम क्या एकदम, मैं भी स्टूडेंट, यू आर ऑल्सो स्टूडेंट, तो हम एकदम बेसिक लेवल पे समझेंगे कि हम दोनों को नहीं आता, एकदम बेसिक लेवल पे सब कुछ बनाएंगे, ठीक है, समझ समझ के। तो इन द स्टार्टिंग आई ऑलरेडी सेड कि मैंने एक कोड नहीं लिखा है, तो हम एक बार स्क्रैच से लिखेंगे कोड, ठीक है, सारा। एक वीएस कोड का एक प्रोजेक्ट बना लेते हैं। प्रोजेक्ट, देखो प्रोजेक्ट से बनाने से पहले ना बेटर रहता है कि एक अपन एनवायरनमेंट बना ले। अच्छा, पहले प्रोजेक्ट की लाइनिंग कर लेते हैं कि हम प्रोजेक्ट में कैसे कैसे बनाने वाले हैं, ठीक है। प्रोजेक्ट की वैसे वो डायग्राम में हमने सारा डाल रखा है, इस वाले डायग्राम्स में, जो ये भी सारे एआई से जनरेटेड है, ठीक है। बट मैं एक बार खुद बेसिक लेवल पे समझा देता हूँ कि हम कैसे बनाने वाले इस प्रोजेक्ट को, ठीक है। तो इसमें एक होगा अपना फ्रंट एंड और एक होगा बैक एंड, ठीक है। तो फ्रंट एंड पे क्या होगा, यूज़र जो भी होगा क्वेरी करेगा, तो क्वेरी हमको बैक एंड पे डालनी पड़ेगी। अब बैक एंड में क्या होगा, ऑर्केस्ट्रेशन होगा कि जो अपना क्वेरी है वो प्रोसेस होगा, जो है ना एजेंटिक है, एजेंटिक ऑर्केस्ट्रेशन कर देते हैं इसको, ठीक है। फिर वो प्रोसेस करेगा, फिर चेक करेगा कौन सा टूल हमको कॉल करना है, उस टूल को कॉल करके वो रेस्पॉन्स कलेक्ट करेगा, उस रेस्पॉन्स को रीडिफाइन करके फाइंड कर लेते हैं इसको, वो हमको वापस देगा, तो वो हम फ्रंट एंड पे शो करेंगे। तो बैक एंड में एक तो अपना ओपन एआई का ऑर्केस्ट्रेशन हो गया एजेंटिक एआई के लिए, इसको हम एजेंटिक एआई लिख लेते हैं, ठीक है। दूसरा टूल्स हो गए, फिर एक तीसरा हो गया अपना ट्विलो। ट्विलो का अपने को सेटअप करना पड़ेगा, जो आप देख सकते हो बहुत सारी वीडियोस है, मैं वो लिंक डाल दूंगा अलग से कि कैसे सेटअप करते हैं ट्विलो का, आप SSID वगैरह ले सकते हो तो इजीली मिल जाएगी, ठीक है। वो लेके, तो ये सारा सेटअप हो गया, तो अब हम एक एक करके बनाते हैं सब चीज़ों को, चलो। तो हम स्टार्ट करते हैं फ्रंट एंड, ठीक है, एक अपना हो गया बैक एंड, और सबसे ज़रूरी है .env। तो .env में क्रेडेंशियल डालूंगा, मैं ब्लर कर दूंगा, तुमको नहीं दिखाऊंगा, ठीक है। यहाँ पर ओपन एआई हो गई, बेस यूआरएल हो गया, लामा का, ओलामा का, मैडगामा का मॉडल हो गया, लावा हो गया, ट्विलो की हो गई, ठीक है, इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर हो गया। तो पहले हम फ्रंट एंड में बना लेते हैं, वो सिंपल ही है ना। तो इसमें देखो app.py बनेगा एक तो, ठीक है, ऑलरेडी साइड की कोड सारा लिखा हुआ है, अभी मैं सिर्फ कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, फिर आई विल एक्सप्लेन बिट बाय बिट। पहले अपना सेटअप पेज हो गया, जहाँ पे अपने को ये सारी चीज़ें दिखाई देंगी कि ये मेरी काउंसलिंग का है, टाइटल आइकन सब चीज़, फिर मार्कडाउन में ये CSS लोड हो गई, ठीक है, हेडर हो गया, उसका मार्कडाउन हो गया। ये बैकएंड चेक करने के लिए, यदि बैकएंड चल रहा है तभी स्ट्रीमलीड ऐप रन करें, नहीं तो स्टॉप कर देंगे हम उसको, ठीक है, वो चेक करने के लिए। तो यहाँ पे सारे फंक्शन कॉल हैं, सेटअप पेज, इनिशियल सेशन स्टेट, ये हुआ है नहीं क्या, अच्छा है, सॉरी, ठीक है।
इनिशियलाइजेशन ऑफ सेशन स्टेट हो गई कैसे, कि जो हमारी चैट हिस्ट्री होगी उसकी इनिशियलाइजेशन करनी पड़ेगी। कैसे इनिशियलाइजेशन, चैट हिस्ट्री है कि नहीं, अपलोड इमेज है कि नहीं, ऑडियंस रेस्पॉन्स है कि नहीं अपने सेशन स्टेट में, उस हिसाब से हम उस चीज़ को प्रोसेस करेंगे, ठीक है, इन द बैकएंड। फिर हेडर हो गया शो, फिर चेक बैकएंड स्टेटस, फिर अपलोड फाइल्स, ठीक है। इसमें अपलोड फाइल्स में क्या हो गया कि इमरजेंसी सेक्शन हो गया, अपलोड वाला हो गया, वॉइस वाला हो गया, सेटिंग सेक्शन हो गया, फिर चैट एरिया हो गया ये मेन है। इसमें दो कॉलम्स होंगे, चैट हिस्ट्री का और इनपुट फॉर्म, और ऑडियो प्लेबैक, जैसे जो भी आउटपुट आएगा उसका प्लेबैक करने के लिए, ठीक है। चैट हिस्ट्री में हो गया कि भाई हम पूरा वो दिखाएंगे कि क्या क्या यूज़र ने डाला है, उस हिसाब से वो चलता जाएगा। कैप्शन, उस मैडगामा है कि लावा है, ओपन है, इमरजेंसी, ये सब, ठीक है। फिर इनपुट फॉर्म में हम सारा डेटा ले रहे हैं कि भाई मैसेज वगैरह टाइप करो, फिर सबमिट से उसको मैसेज को भेज दो, या वहाँ पे एक इमरजेंसी बटन भी लगेगा, यदि इमरजेंसी बटन प्रेस है तो उस हिसाब से फिर कॉल होगी चीज़ें, ठीक है, उस मैसेज प्रोसेस होगा, और उस हिसाब से हमारा जो ऑर्केस्ट्रेशन डिसीजन लेगा कि भाई ये इमरजेंसी है कि नहीं, भाई ये जो भी आउटपुट होगा उसको प्लेबैक करने के लिए। और हम अपना वॉइस इनपुट भी दे सकते हैं जिसको वो प्रोसेस करेगा, ठीक है, वो जहाँ पर है। यदि इनपुट डेटा में ऑडियो है तो ऑडियो पहले प्रोसेस होगा, उसको टेक्स्ट में कन्वर्ट करेगा, वो भी हम ओपन एआई का यूज़ कर रहे हैं। ये सब बैकएंड में, या भाई बैकएंड में जाएंगे तो वहाँ पे क्या ओपन एआई प्रोसेस करती है और टेक्स्ट प्रोवाइड करती है, टेक्स्ट जाता है अपना ऑर्केस्ट्रेशन के अंदर, फिर वो डिसाइड होता है कौन सा टूल कॉल होगा। तो मेन हमारा देखा जाए टेक्स्ट प्रोसेसिंग हो रहा है चाहे तो इसके लिए हमने विस्पर मॉडल और टीटीएस मॉडल यूज़ किया इन सब को प्रोसेस करने के लिए। अभी बैकएंड के कोड लिखेंगे तब हम देख लेंगे उस चीज़ को, ठीक है। तो अभी ऐसा करते हैं, बैकएंड का भी लिख ही लेते हैं। देखो बैकएंड्स में अपने पास हो गए एक तो एजेंट्स, ठीक है, फिर हो गया टूल्स, फिर अपना हो गया यूटिलिटी, वो तो देखो ज़रूरी है, हमेशा प्रोजेक्ट बनाओ तो यूटिलिटी जरूर बनाओ, क्योंकि ऐसा नहीं हो कि कोड रिपीटेशन हो हर जगह। फिर एक मेन डॉट पी, फिर अपना हो गया कन्फिग, ठीक है। पहला मेन से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। मेन में देखो ये सिंपल फास्ट एपीआई है, एनवायरनमेंट वगैरह लोड कर रही है, ये तो फास्ट एपीआई का इनिशियलाइजेशन हो गया। फिर हमने मिडलवेयर भी यूज़ किया जिससे कि अपने को कोर्स की प्रॉब्लम ना है ना, क्रॉस ओरिजिन की। तो यहाँ पे हमने डिक्लेयर कर दिया कि देखो भाई ये अपने यूआरएल्स है जो इसके थ्रू हम फ्रंट एंड को एक्सेस करेंगे। फिर अपने पाइडेंटिक मॉडल्स हो गए, ये क्या अपनी रिक्वेस्ट जो भी आती है ना यूज़र के थ्रू उसको वैलिडेट करता है कि उसका फॉर्मेट सही है कि नहीं, ठीक है। ये मतलब देखा जाए कंपलसरी नहीं होते नो डाउट, बट इट शुड बी यूज्ड, कि इससे क्या होता है जो एक्स्ट्रा डेटा कोई भी यूज़र पास करे इन द लाइक क्वेरी, तो वो वैलिडेट हो सके। ऐसा नहीं कि वो कुछ भी टाइप का डेटा डेटा टाइप प्रोवाइड करे और हम उसको प्रोसेस करने लग जाए, ठीक है। तो वैलिडेट होना चाहिए जिससे यदि वो हमारे डेटा टाइप में फिट नहीं बैठता तो हम पहले उसको रेस्पॉन्स देते कि दिस इज़ नॉट द करेक्ट डेटा, ठीक है। तो ये चैट हो गया, वॉइस हो गया, ये टीटीएस हो गया, इमरजेंसी कॉल हो गया, ठीक है। ये यूवी कॉन से रन करते हैं जिससे कि वो एसिंक्रोनस कॉल ले सके। यूवी कॉन का भी पता ही होगा आप लोगों को कि वो एसिंक्रोनस के लिए यूज़ होता है कि मल्टीपल रिक्वेस्ट हैंडल कर सके। एकदम बेसिक लेवल पर जाएंगे, या देखो एकदम स्टूडेंट की तरह समझें, क्योंकि मैं भी जब इस चीज़ें समझता हूँ ना एकदम ग्रेनुलर लेवल पर, ऐसा नहीं कि जस्ट ओवरव्यू समझ लो, उसके कोर लेवल पे आपने समझ ली ना चीज़ें कि क्या हो रही है, तो ईजी रहता है वो उसके ऊपर टॉप ऑफ द थिंग्स बनाना। यदि आपका कोर स्ट्रॉन्ग नहीं है ना फिर आप कंफ्यूज रहोगे कि यार इसको कैसे बना सकते हैं। जैसे मैंने बताया ना अभी हम खुद के एजेंट्स भी बना सकते हैं कि कोर हमको पता है कि यार वो इफ एल्स होता है, फिर इफ एल्स के बाद यदि अपन ओपन एआई यूज़ कर लिया, कुछ भी एलएलएम यूज़ कर लिया, तो डिसाइड कर लेता है कौन सा टूल कॉल करना है, ठीक है, उस पर भी आएंगे, ठीक है। ये सारे तो हमारे एंड पॉइंट्स हो गए, वॉइस टीटीएस और ये सब, ठीक है। अब हम जाते हैं टूल्स में, टूल्स बहुत ज़रूरी है। तो देखो टूल्स में अपने ये तो एसिंक्रोनस रन करने के लिए
तो एक हो गया मेडिकल स्पेशलिस्ट, कि भाई कुछ भी जैसे बीमारी हो रही हो उसको जानना है कि क्या है, क्या प्रॉब्लम है, क्या रिकमेंडेशन होना चाहिए, सिम्टम्स क्या है, तो ये सब उस चीज़ के लिए। ठीक है। तो ये हमने इसके लिए मेडगामा यूज़ किया। इमरजेंसी कॉल टूल हो गया, ये टूलों को कॉल करेगा। फिर ये फिर अपन ये नियर बाई स्पेशलिस्ट, तो फिर अपन अपना ये फिर आ गया नियर बाई स्पेशलिस्ट लोकेशन, कि ये तो हमने भी हार्ड कोडेड किया हुआ है कि इस बाद में हम इसमें भी अपडेट कर सकते हैं कि नियर बाई सर्च कर ले कौन कौन से डॉक्टर, किस टाइप के डॉक्टर हमारे लोकेशन के पास हैं, और उनको हम रिकमेंडेट कर सकें कि जैसे मेरे को अभी मान लो फीवर हो रहा है, तो जनरल जनरल फिजिशियन मेरे को आसपास मिल जाए। ठीक है। या मेरे को ईयर्स में बोले तो ईएनटी डॉक्टर मेरे को आसपास में रिकमेंडेड हो जाए कि कौन कौन से डॉक्टर में नियर बाई हैं। तो इसको भी हम एक एजेंट से कनेक्ट कर सकते हैं थ्रू एमसीपी ना, कि भाई एमसीपी से अपने को मिल जाए कि कौन कौन से नियर बाई डॉक्टर्स हैं, उनको डेटा हम यहाँ पे शो कर सकते हैं। तो मेडिकल इमेजेस हो गई, जो हम इमेजेस प्रोवाइड करेंगे प्रोसेस करने के लिए, कि भाई इस इमेज में क्या है, मे बी प्रिस्क्रिप्शन इमेज हो सकती है, उसका डेटा क्या है। अभी हम लावा मॉडल यूज़ कर रहे हैं, मे बी इसकी एक्यूरेसी इतनी अच्छी नहीं कि 7 मिलियन पैरामीटर है, बट आप जैसे कमेंट करोगे तो हम ए डब्ल्यू एस की API यूज़ कर सकते हैं। उसमें क्लाउड सोनेट 3.5 हो गया, विजन मॉडल, नोवा प्रो हो गया, तो वो हम सब यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। तो वो हम टेस्ट कर लेंगे। मेडिकेशन इन्फॉर्मेशन हो गई है, अपॉइंटमेंट शेड्यूलर हो गया। ठीक है। ये सारे टूल्स हो गए। अब आता है एजेंट्स में, क्योंकि एजेंट्स में अपने को ये टूल्स बताने पड़ेंगे ना जब क्वेरी हम प्रोसेस करेंगे। तो जैसे हमने सारे टूल्स इंपोर्ट कर लिए, टूल्स की लिस्ट बना ली। अब यहाँ अपना देखो ये है मेन ऑर्केस्ट्रेशन। हमने LLM अभी ओपन एआई यूज़ किया, GPT-4 मिनी, 4o मिनी। उसके अपन API की वगैरह डाल दी, प्रॉम्प्ट अपना, प्रॉम्प्ट प्रॉम्प्ट मेन चीज़, प्रॉम्प्ट रहेगा भाई, प्रॉम्प्ट मेन चीज़ है। देखो प्रॉम्प्ट में हम उसको बता रहे हैं कि भाई देखो आप मेडिकल स्पेशलिस्ट हो, आपके पास ये टूल्स हैं, और टूल्स की गाइडलाइंस भी दे रहे हैं। तो जैसे यूज़र का इनपुट आएगा उस हिसाब से थॉट करना है, एक्शन टूल में से चूज़ करना है, प्रोसेस करना है, एंड फाइनल आंसर देना है। ठीक है। तो ये बहुत ज़रूरी है। देखो दैट इज़ द मेन ऑर्केस्ट्रेशन, कैन से प्रॉम्प्ट। देखिए यही चीज़ है जो अपना जो ऑर्केस्ट्रेशन वो हैंडल करेगा, दैट इज़ कॉल्ड एजेंटिक है। ठीक है। तो अब जैसे एजेंट एग्जीक्यूटर बना रहे, जो कि हमने LangChain से इंपोर्ट किया। ठीक है। इसमें एजेंट्स दे रहे हैं, जो रिएक्ट एजेंट्स है। ठीक है। उसमें हम टूल्स, प्रॉम्प्ट्स, ये LLM सब दे दिया। फिर एजेंट्स हो गए, टूल्स हो गए इसके अंदर। और अब देखो ये क्या करेगा, मेन एजेंट एग्जीक्यूटर ही बताएगा कि किस एजेंट को कॉल करना है। और ये हम इन्वोक कहाँ पर करेंगे, ये हम करेंगे प्रोसेस मेडिकल क्वेरी। अब ये होता है मेन, जहाँ पे यूज़र का इनपुट आएगा, इमेज है कि नहीं, इमेज का कॉन्टेक्स्ट, इमेज डेटा। यदि इमेज वगैरह है तो हम इमेज को प्रोसेस करेंगे, यदि नहीं है तो हम सीधा यूज़र के इनपुट को प्रोसेस कर लेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे हमने जो एजेंट एग्जीक्यूटर उसको इन्वोक कराया, उसमें यूज़र इनपुट दिया। अब वो प्रोसेस करेगा कि भाई इसका क्या रेस्पॉन्स होना चाहिए। जो भी रेस्पॉन्स आता है, जो भी आउटपुट आता है, उसको उसमें अब हम ये भी चेक कर लेते हैं कि इसमें इमरजेंसी कीवर्ड है कि नहीं। जैसे कि हम इसको इमरजेंसी जो टैब है उसको हम ट्रू और फॉल्स कर सके UI के लिए। ठीक है। टूल तो कॉल होगा, वो टूल तो अपना जो ऑर्केस्ट्रेशन है वही कॉल करेगा, बट ये सिर्फ UI के लिए कि कोई कीवर्ड से पता चल जाए कि उसमें इमरजेंसी वर्ड है कि नहीं। ये भी हम चाहे तो एक फंक्शन टूल बना सकते हैं जो इस चीज़ को इनेबल कर देगा, बट अभी के लिए हमने सिंपल लिख लिया कि यदि कीवर्ड्स है उसमें आउटपुट रेस्पॉन्स में, तो हम चेक कर लेते हैं। सॉरी, आउटपुट नहीं, इनपुट रेस्पॉन्स में यदि ये कीवर्ड है तो हम चेक कर लेते हैं कि भाई यहाँ कुछ इमरजेंसी है, और उसी रेस्पॉन्स को हम रिटर्न कर देंगे। ठीक है। तो ये अपना जैसे ये प्रोसेस मेडिकल क्वेरी है, वो कॉल होता है अपना चैट में, जो भी मैंने दिखाया था, ये रहा प्रोसेस मेडिकल क्वेरी। ठीक है। इसमें इनपुट, यूज़र इनपुट, इमेज वगैरह ये कॉल होता है, और इमेज होगा तो फिर वो लावा मॉडल से प्रोसेस होगा। ठीक है। उसका भी टूल्स था अपने पास, तो हम जो भी इमेज होगा उसको प्रोसेस करेंगे। जो भी प्रिस्क्रिप्शन होगा या कुछ भी हो सकता है इमेजेस के अंदर, मान लो कोई एक्सरे अपलोड कर दिया, उसके ऊपर क्वेरी करे, जो भी लावा मॉडल की कैपेबिलिटीज़ होगी वो उसको प्रोवाइड कर देगा। अपनी मेन रहेगी यूटिलिटीज़।
कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो अपनी जो मेन रहेगी वो है यूटिलिटीज, जो कि मेन बहुत इम्पोर्टेंट है। इसकी हम कोड है या, तो ये देखो मैडगामा हो गया, इसका पूरा ओलामा के थ्रू प्रोसेस यहाँ पे लिखा हुआ है कि वो उसको मॉडल जो अपन यूज़ कर रहे हैं गामा 7 बिलियन, ये इसका प्रॉम्प्ट हो गया। ठीक है, स्ट्रीमिंग हम यूज नहीं कर रहे। स्ट्रीमिंग होता है कि डायरेक्ट काइंड ऑफ जैसा हम इनपुट दे रहे हैं तो थोड़ा थोड़ा इनपुट जा रहा है, थोड़ा थोड़ा आउटपुट आ रहा है, काइंड ऑफ स्ट्रीमिंग होती है ना, ऐसा नहीं कर रहे। डायरेक्ट एक इनपुट जा रहा है एक बार में और एक बार में आउटपुट आ रहा है। यहाँ पे हम पोस्ट रिक्वेस्ट यूज़ कर रहे हैं और रेस्पॉन्स आ जा रहा है, उसको रिटर्न कर दे रहे हैं सेम लावा मॉडल के साथ। इसका पेलोड हो गया, इमेज होगी बाइट्स में base64। ठीक है, और उसको हम पास कर देना, जो भी आउटपुट आ रहा है उसको रिटर्न कर देना। मेन ये हो गया इमरजेंसी। ठीक है, कि भाई यदि हमको लगता है कोई इमरजेंसी है, सीधा इसको ट्रिगर करो और चेक कर लो कि भाई यहाँ क्या है। ट्विलो पे अपना कॉल आ जाएगा, इसको भी चाहो तो अभी टेस्ट करके दिखाता हूँ मैं। ये ट्रांसक्रिप्ट का हो गया, यहाँ पे हम विस्पर मॉडल यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, ओपन एआई का ही है, तो अपने को ये ट्रांसक्रिप्ट दे देगा उस ऑडियो की। जनरेट अभी अपने को ये टेक्स्ट स्पीच भी करना है, तो इसमें भी हम टीटीएस मॉडल यूज़ कर रहे हैं, ओपन एआई का नोवा वॉइस है, तो ये भी हमको फिर ऑडियो जनरेट करके दे देगा। ठीक है, तो एक बार पहले अपन जैसे देखो कुछ भी प्रोजेक्ट करें, सबसे पहले एनवायरनमेंट बना लो, क्रिएट कर लेते हैं बेस को। एनवायरनमेंट का नाम रख लेते हैं हम मेडिकल ENV। ठीक है, और देखो इसके अंदर जो काम जो TXT वो मैंने पहले ही कर रखी है। ये सब मैं गिटअप पे अपलोड कर दूंगा, तो आप वहाँ से चुरा सकते हैं। ठीक है, बट .env मैं पुश नहीं करूँगा, मैं .env empty पुश करूँगा। जो मेरी वैल्यूज़ है सारी कीज़ की वो नहीं दूंगा। ठीक है, वो अपना अपना यूज़ करें, है ना। पैसों में आती हूँ बहुत, पैसों में तो नहीं आती वैसे, ट्विलो तो फ्री है। ओपन एआई में मेरे को रिचार्ज करना पड़ा, ओपन एआई का लगता है, पर आप कमेंट करोगे तो देखो ग्रोक के साथ भी बना देंगे। ओपन एआई की जरूरत नहीं पड़ेगी, फ्री में हो जाएगा, तो उसके लिए कमेंट और लाइक शेयर सब्सक्राइब बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इसको इंस्टॉल कर लेते हैं फटाक से .txt को, थोड़ा टाइम लगेगा इसमें। ये एंटीवायरस का देखो यही थोड़ा झंझट है, सिक्योरिटी भी जरूरत होती है। तो जीवन में सिक्योरिटी है टॉक्सिक लोगों से, ऐसे यहाँ भी सिक्योरिटी की ज़रूरत है वायरसों से। ट्विलो वाला मैं आपको दिखा देता हूँ, इसका लिख देते टेस्ट ट्विलो। ठीक है, इसमें ट्विलो का अपन टूल सिंपल चेक कर लेते हैं, ठीक है, कैसे काम करता है। यूटिलिटी में ना हो तो अपने को ठीक है, और अपने को OS लाइब्रेरी भी चाहिए यहाँ पे। क्लाइंट जो क्लाइंट का क्या था उसका, यार देखो यार अब क्या होता है, ये सब चीज़ें याद करने की कोई नीड है नहीं, जो दिमाग को अपने को जबरदस्ती स्टोरेज भरो, सब चीज़ अवेलेबल है, तो बस आपका लॉजिकल स्ट्रॉन्ग होना चाहिए उन चीज़ों को कैसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम टेस्ट करके देखते हैं एक बार, ट्विलो को कॉल आती कि नहीं। यार ये डॉट एक पहले उसमें सेमी कॉलन नहीं छूटता था C++ में, अब ये डॉट कभी कभी रह जाता है, तो ओ सॉरी माय बैड, कॉल तो करा ही नहीं है, कॉल भी तो कराना है फंक्शन। यूज़र की ज़रूरत है नहीं कुछ भी, सीधा कॉल हो जाएगा। ऐसे करते हैं, इसमें प्रिंट लगा देते हैं एक। देखो ये सब ऐसा मेरे को क्यों आ रहा है, क्योंकि कोपायलट्स वगैरह आप ऑन रखते हो तो ये हमको सजेशन प्रोवाइड करता है, टाइम बच जाता है ना फालतू का कुछ से लिखने। ठीक है, इसको करते हैं।
देखो कॉल आ गई, देखो यार, ठीक है ना। ये मेरे को नहीं पता था इसमें आईफोन में लाइट भी चमकती है, देखो कॉल आते टाइम, पहली बार देखा हूँ। ठीक है, तो ऐसा करता प्रोजेक्ट रन करते हैं सीधा, स्प्लिट कर लेते हैं। इससे एक में हम बैकएंड चला लेंगे और एक में फ्रंट एंड, इसमें हम बैकएंड चला लेते हैं। इसने ठीक है, बैकएंड अपना रेडी है, चाहे तो हम इसको टेस्ट भी कर सकते हैं, ठीक है, इसका रेस्पॉन्स सही रहा है। ये अपने ये बैकएंड हमने यहाँ पे डाला हुआ है इसका ना, ये रहा। यदि रूट पे खोलेंगे तो ये मैसेज आएगा, यही मैसेज आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे हम इसका फ्रंट एंड चला लेते हैं, स्ट्रीमलेट रन फ्रंट एंड app.py 3, यहीं पे नहीं चलाना था। तो ये हो गया अपना फ्रंट एंड। यहाँ पे देखो कॉल बटन भी इमरजेंसी का, पेज अपलोड का है, और वॉइस इनपुट भी है, और सिंपल चैट है, ठीक है। चैट में हम लिख के देखते हैं, चलो ऐसा करते हैं ना, इसको स्प्लिट कर लेते हैं जैसे अपने को पता चलता रहे कि बैकएंड में क्या क्वेरी जा रही है। फ्रंट एंड का तो देखो स्ट्रीमलीट का ज़्यादा डिबगिंग की जरूरत है नहीं, बैकएंड में दिखता है। आई हैव ऐसे टी रख लेते हैं, या चाय इतनी पीते हैं क्या कहते हैं, वही प्रॉब्लम रहती है। हेलो फ्रेंड, चाय पी लो। देखो अभी क्वेरी गई, यहाँ देखो क्वेरी रिसीव हो गई है। मेडिकल स्पेशलिस्ट टूल कॉल हुआ, ठीक है। अब वो गया गैमा के अंदर, गैमा प्रोसेस करेगा, तो इसका रेस्पॉन्स क्या होना चाहिए। ठीक है, हमने टूल्स में लिखा हुआ है, मेडिकल स्पेशलिस्ट किधर गया, ये रहा, ठीक है। ये हमारा ऑर्केस्ट्रेशन ने इसको ऑटोमेटिकली कॉल किया। ये थोड़ा टाइम लगता है, देखो लोकली चल रही चीज़ें, ठीक है। देखो यहाँ पे चैट होगी कंप्लीट, रेस्पॉन्स भी आ गया। और एक चीज़ आप, जैसे अभी मेरे में तो जीपीयू है, ठीक है, तो मैं चेक कर सकता हूँ कि अभी यूज़ हो रहा है, क्योंकि यार अलार्म वगैरह चल रहा है ना, ये रहा। इसमें ऐसे दिखा नहीं है वैसे कितना जीपीयू ले रहा है, उसके लिए हम कोड लिख सकते हैं, वो तो बाद में देखते हैं। तो अपना 8 GB है, 4070, देखो मेरे पास आसूस का, फ्लैक्स नहीं है बट सच्चाई है। तो ये अपना आ गया, देखो रेस्पॉन्स, ठीक है। यहाँ पे ऑडियो में Acidity भी आ सकता problems है, can arise from various causes, including dietary habits, medical conditions like GERD, and lifestyle factors such as smoking and stress. Treatments typically involve lifestyle modifications, medications बस like बस, ठीक है। इसने बता दिया। यदि मैं ऐसा लिखूँ कि भाई आज ही मर रहा हूँ मैं, आई हैव, ऐसा लिखता, आई गॉट हार्ट अटैक, ये मैसेज देख के मेरी गर्लफ्रेंड तो खुश हो जाएंगी, एक्स गर्लफ्रेंड्स, पता नहीं कौन सी जलन है हम सब उनको। चलो ये देखते हैं क्या रेस्पॉन्स देता है, थोड़ा छोटा कर लेते हैं। देखो क्वेरी स्टार्ट हुई, अब इसको इमरजेंसी टूल एक्टिवेटेड होना चाहिए, देखो हो गया। देखो ये कॉल आ गई मेरे को, देखो
देखो इसने मैसेज भी रिटर्न किया क्योंकि वो ऑर्केस्ट्रेशन ने प्रोसेस भी किया ना कि भाई जैसे सिर्फ हमने तो टूलो कॉल किया, टूलो वाला टूल, बट ऑर्केस्ट्रेशन ने उसको प्रोसेस भी किया मैसेज को कि इमरजेंसी सिचुएशन है तो क्या रेस्पॉन्स मेरे को देना चाहिए, तो इसने ये रेस्पॉन्स दिया। ठीक है, एक हम ट्राई कर लेते हैं प्रिस्क्रिप्शन इमेज के साथ, सिंपल। व्हाट इज द, ऐसे करते हैं, व्हाट आर द मेडिसिन्स। देखो इसकी एक्यूरेसी पे कोई ज़्यादा रिलायबिलिटी है नहीं, चेक कर लेते हैं। प्रोसेस कर रहे हैं। अच्छा, बैकएंड का लॉग देखने देखो, इमेज डेटा आ गया, एनालिसिस स्टार्ट हो गई, लावा मॉडल कॉल हुआ, वो प्रोसेस कर रहा है, प्रोसेस हो गया। अब उसको कन्वर्ट भी करके ना ऑडियो में, तो इसलिए उसका भी टाइम लगता है। रेस्पॉन्स आ गया चैट का, ऑडियो का भी आ गया, तो अब यहाँ पे फ्रंट एंड में शो हो जाएगा। The prescription contains the following medicines. 1. Amoxicillin, 500 milligrams, to be taken 3 times. ये देखो हेलुसिनेट कर दिया कि लावा मॉडल यार इतना रिलायबल नहीं ना, पर आप कमेंट करो, हम क्लाउड सोनेट 3.5 AWS के थ्रू यूज़ करेंगे। ठीक है, हो गया। एक अपना ऑडियो का और देख लेते हैं, इसको हटा देते हैं, इमेज को पहले क्लियर कर देते हैं इमेज का। तो ये क्लियर कहाँ से हो रहा है, जो अपने स्टेट्स बनाई थी ना ट्रेंड में, ये स्टेट, यहाँ से वो ये सेशन की स्टेट है, वहाँ से क्लियर कर रहा है कि भाई इसके पास अभी इमेज नहीं है। ठीक है, नहीं तो बाई चांस सेशन के स्टेट में होगा तो यहाँ पे हम जो भी लिखेंगे ना चैट में, तो उसके साथ इमेज डेटा भी जाएगा, तो फिर वो हमेशा इमेज ही प्रोसेस करेगा, वो इमेज टूल ही कॉल होगा हर बार। ठीक है, इसलिए मेरे को क्लियर करना पड़ा। तो अब ऐसा करते हैं, तो इस वाले में अपन ये टेस्ट कर लेते हैं फटाक से कि वॉइस वाला कैसे काम करता है। वैसे वही कि वॉइस रिकॉर्ड होगा, फिर ट्रांसक्रिप्ट टेक्स्ट बनेगा, फिर वो टेक्स्ट जाएगा, फिर वही ऑर्केस्ट्रेशन होगा, उसका टूल कॉल होगा। तो मेन फंक्शनलिटी बहुत बेसिक सी है कि जो अपना ऑर्केस्ट्रेशन वो डिसाइड करे कौन सा टूल कॉल करना है, उस हिसाब से रेस्पॉन्स आता है। ठीक है, तो जैसे हम रिकॉर्डिंग स्टार्ट करते हैं। आई एम हैविंग एसिडिटी प्रॉब्लम, व्हाट शुड आई हैव टू डू। ये हमने भेज दिया। ठीक है, तो ट्रांसक्रिप्टिंग हो रही है इसकी, यहाँ पे लिखा भी आएगा, जैसे ट्रांसक्रिप्ट टेक्स्ट जनरेट हो जाएगा, जनरेट हो गया, हो रहा। आई एम हैविंग एसिडिटी प्रॉब्लम, व्हाट शुड आई हैव टू डू। तो ये गया देखो मेडिकल स्पेशलिस्ट के पास, अब उसको सॉल्यूशन प्रोवाइड करेगा कि इसका क्या क्या सॉल्यूशन हो सकता है ना। तो गेमा 7 मिलियन पैरामीटर वाला ही बताएगा मॉडल। तो देखो रेस्पॉन्स आ गया चैट वाला, बस ऑडियो वाला और कन्वर्ट होगा, जो टेक्स्ट टू स्पीच है और कन्वर्ट हो जाएगा, हो गया रेस्पॉन्स, ये आ गया। ठीक है, For acidity problems, consider dietary modifications such as reducing acidic foods and increasing. ओ ये तो हमको पता ही नहीं था, ऐसा लग रहा है। ठीक है, तो ये सारा हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो ये सब चीज़ मैं गिटहब पे पुश कर दूंगा, ये सारे डायग्राम्स ये सब एवरीथिंग। तो आप गिटहब से सारा देख सकते हो। देखो इसमें एजेंटिक डिसीजन फ्लो हो गया, हाई लेवल सिस्टम आर्किटेक्चर हो गया। ठीक है, और सिस्टम लेवल सिस्टम आर्किटेक्चर लेयर्स हो गई, और एजेंटिक की प्रोसेस पाइपलाइन हो गई कि कैसे कैसे की रिक्वेस्ट आती है, प्रोसेसिंग होती है, डिसीजन होता है, टूल सिलेक्शन होता है, रिजल्ट प्रोसेसिंग कंबाइन होता है रिजल्ट, और सिर्फ यूज़र को दे दिया जाता है। ठीक है, ये पूरी एक टाइमलाइन होगी उसकी एजेंटिक एआई की फ्लो की। सब चीज़ देखो मैंने पहले ही बताया था, आई हैव नॉट रिटन एनी सिंगल लाइन ऑफ कोड, ये सब मैंने एआई से ही जनरेट किया, क्योंकि यार हम जब इतना एआई आ चुका है तो हम कोड क्यों ही लिखे, मतलब कोड आपको समझ आना चाहिए कि कोड में जो भी ये प्रोजेक्ट बना है उसके कोड के अंदर क्या है। जब आप इतना समझ सकते हो तो देयर इज नो नीड टू राइट द कोड योर सेल्फ यार, लेवरेज करो ना एआई का। जैसे हम अब कंप्यूटर आ गया,
तो हम पहले कंप्यूटर थोड़ी बनाएंगे, कंप्यूटर का यूज़ करके उसके आगे सॉफ्टवेयर बनाते हैं ना। तो ऐसे ही एआई का यूज़ करके हम उसके आगे टॉप ऑफ द थिंग्स चीज़ें बनाएंगे ना, उस बेसिक चीज़ों में नहीं लगे रहेंगे ना। तो ये कोड मैंने कैसे लिखा था, देखो यहाँ पे ना ये कोपायलट्स होते हैं। जैसे एक आप कोपायलट्स फ्रेश ले लो, और जैसा अभी तो मैंने इसका ना प्रो वर्जन ले रखा है गिटहब कोपायलट्स का। तो इसमें एजेंट सेलेक्ट कर लो, और आपके पास बहुत सारे मॉडल है, कोई भी सेलेक्ट करो, यहाँ अपना प्रोजेक्ट डिस्क्राइब करो, वो कंप्लीटली खुद बना देगा ये सारे प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर सब कुछ। फाइल्स हो गई, प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर हो गया, और वो चेक भी कर लेगा कि प्रोजेक्ट सही चल रहा है कि नहीं। वो टर्मिनल को भी एक्सेस कर लेता है, और उस हिसाब से उस प्रोजेक्ट को रन कर करके भी चेक करेगा कि ये प्रोजेक्ट कहाँ फेल हो रहा है, किस वजह से फेल हो रहा है। तो क्योंकि जो टर्मिनल का आउटपुट है वो उसको भी कैप्चर करता है, तो उसको पता चल जाता है कि एरर किस वजह से आ रहा है, और उसको रेक्टिफाई करके दोबारा फिर रीरन करता है। तो एजेंट का यही एक यूज़फुल है कि वो ऑर्केस्ट्रेशन के थ्रू सारी चीज़ें कंट्रोल करता है। ठीक है, एक होता है कि जस्ट हमने इनपुट दिया, आउटपुट मिल गया, उसमें फिर हमको खुद ही लिखना पड़ेगा ना कोड उसको फाइल्स वगैरह के अंदर। तो एजेंट्स क्या करता है, उसको पूरा कोड का रेफरेंस होता है, तो उस हिसाब से वो रेक्टिफिकेशन भी कर लेता है, कोड लिख भी लेता है, और कोड रन भी कर लेता है। तो ऐसा हमने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बनाए भी हैं थ्रू कोपायलट्स, है ना। तो आप कमेंट करना, तो हम नेक्स्ट प्रोजेक्ट यूट्यूब मार्केटिंग पर करते हैं कि जैसे कोई वीडियो है, तो हमारा एजेंट्स उसको बताएगा कि इसको ऐसी ऑप्टिमाइज कैसे कर सकते हैं, इसमें हमको क्या क्या इम्प्रूवमेंट करना चाहिए इस वीडियो के टाइटल, डिस्क्रिप्शन, या टैक्स, जिस जो भी चीज़ है कि वीडियो की टाइमिंग क्या होनी चाहिए, वो सारे एजेंट्स बनाएंगे, पूरा एक फ्लो बनाएंगे, और मस्त एक पूरा एजेंटिक एक वर्क फ्लो बनाएंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।